वेलकम एवरीवन टू एसएनजे एजुकेशन। आज यूनिफॉर्म रेट ऑफ ग्रोथ के हम लोग कुछ नए नए सम्स करने वाले हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इस साल 2026 में माध्यमिक में जो सम्स पूछे गए थे, ठीक है, उनमें से दो चार सम्स हम लोग देखेंगे किस तरह के सम्स आते हैं। वो सम्स बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इस बेसिस है, मैं बेसिस पे बेस्ड है, बिकॉज वो चैप्टर्स करवाए गए हैं अभी रिसेंटली। और उस पर किस तरह के सम्स बनाए जा सकते हैं या बनेंगे, ठीक है, एक आइडिया आउटलाइन आप लोग को मिलेगा कि किस तरह के सम्स आप लोगों को पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा पहला सम्स है that 1200 families in a village have no electric connection in their house। मतलब 1200 फैमिली है एक गांव में, उनके पास कोई भी इलेक्ट्रिक कनेक्शन उनके घर में नहीं है। इन कंपैरिजन टू इट्स प्रीवियस ईयर, इट इज पॉसिबल टू अरेंज इलेक्ट्रिसिटी एवरी ईयर फॉर 75% ऑफ द फैमिलीज। मतलब जितने भी फैमिली हैं उसमें 75% फैमिलीज को इलेक्ट्रिसिटी हर साल प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। दैट मीन्स 75% रिडक्शन हो रहा है, मतलब 75% लोगों को, 75% फैमिलीज को कनेक्शन मिल रहा है और बाकी 25% को कनेक्शन नहीं मिल रहा है। तो 75% को कनेक्शन मिल रहा है, दैट मीन्स वो क्या है, रिडक्शन है, वो कम हो रहा है। तो हमें कैलकुलेट करना है दैट द नंबर ऑफ फैमिलीज विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद कितने नंबर ऑफ फैमिलीज रहेंगे, कितने फैमिलीज होंगे जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा। तो सिंपल सा चीज है दैट यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, दैट मीन्स माइनस यूज करेंगे। एंड आफ्टर 2 ईयर्स बोला है, आज का प्रेजेंट का वैल्यू दिया हुआ है, 2 साल बाद का निकालना है। तो हमें क्या है, अभी का जो दिया हुआ उसको हम एज अ प्रिंसिपल लेके चलेंगे और प्रेजेंट वैल्यू भी लेके चल सकते हैं। जो फॉर्मुला हम लोग देखते हैं, पी इंटू 1 - डिवाइड बाई 100 टू द पावर ऑफ n, उसमें आप लोग पी को प्रिंसिपल भी ले सकते हो और फिर और या प्रेजेंट वैल्यू भी ले सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन टू यू, जिससे आपको समझ में इजीली आ सके। देखो कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कॉन्सेप्ट आप अपने तरह से भी बना सकते हो, अपनी तरह से भी डिफाइन कर सकते हो, समझ सकते हो, सोच सकते हो। डिपेंड करता है कि आपको समझ में वो आ रहा है कि नहीं। और जब आप कोई भी कॉन्सेप्ट आप बनाते हो, कोई भी चीज अगर सोचते हो, जैसे मैंने उस दिन 43 का या 41 का स्क्वायर निकाला था, तो ये चीज आप देख लो कि 41 का स्क्वायर अगर मैं 41 से निकाल रहा हूँ, किसी और सम से निकल रहा है कि नहीं, किसी और क्वेश्चन पे इस तरह सॉल्व हो रहा है कि नहीं। अगर आप लोग कोई कॉन्सेप्ट बनाते हो तो वो याद रखना कि किसी और सम्स पे एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं। वरना एक सम्स के लिए आपने कॉन्सेप्ट बनाया है और फिगर्स चेंज हो गए, कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, हल्का सा कोई भी साइड चेंज हो गया क्वेश्चन में, तो उससे क्या हो जाएगा, आप लोग फिर वही कॉन्सेप्ट लगाओगे बट आंसर आप लोग देखोगे गलत आ रहा है। बिकॉज वो हो सकता है कि वो पहला क्वेश्चन पे आप कॉन्सेप्ट सही बैठा हो बट सेकंड क्वेश्चन पे वो कॉन्सेप्ट बैठा ही नहीं हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सॉरी। दैट 1200 families in a village have no electric connection, so number of families, that is 1200, okay। reduction, rate of reduction, that is कितना दिया हुआ है, 75%, okay। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ फैमिलीज विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद। देयरफॉर नंबर ऑफ फैमिलीज विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आफ्टर 2 ईयर्स, ओके। तो कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे। दैट रिडक्शन हो रहा है तो 1 - r डिवाइड बाय 100 टू द पावर ऑफ n, ओके। सो प्रिंसिपल इज 1200, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू। 1 - रेट इज 75%, रिडक्शन हो रहा है, 75 डिवाइड बाय 100 टू द पावर ऑफ 2, ओके। अब यहाँ पे देखो 25 3 टाइम्स में जा रहा है, 25 4 टाइम्स में जा रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1200 इंटू 1 - 3 डिवाइड बाई 4 होल टू द पावर ऑफ 2। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 4 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम विल बी 4, 4 1 इट विल बी 4 - 3 होल स्क्वायर। देन वी कैन राइट इट एज, क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 डिवाइड बाई 4 होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर है, दैट मीन्स 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 1/4 इंटू 1/4। देखो 1/16 में लिख सकते थे बट फिर 16 से इसको डिवाइड करने में कंफ्यूजन अगर हो गया तो दिक्कत हो जाएगा, तो इसलिए 4 से कर रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा, ग्रिप स्ट्रांग हो जाएगा, फिर आप लोग इजिली करो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन अब जब तक आपका ग्रिप स्ट्रांग नहीं है, आप एक दो लाइन अगर बढ़ जा रहा है सम्स में, कोई इशू नहीं है, ठीक है। 4 1 4 7 28 होता है, यहाँ पे 2 0 2 4 5 कितना हो जाएगा, 20। So the number of families without electricity after 2 years, that is 75. Okay. चलिए अब आते हैं नेक्स्ट सम्स पे। That 3 years ago, the number of cold drink users were 80,000. 3 साल पहले क्या था, नंबर ऑफ कोल्ड ड्रिंक यूजर्स कितने थे, 80,000 थे। एवरी ईयर द नंबर ऑफ यूजर्स डिक्रीज बाय 25%, ओके। हर साल नंबर ऑफ यूजर्स जो है वो डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है बाय 25%। अब देखो डिक्रीज हो रहा है, दैट मींस माइनस रहेगा साइन,
इन कंपैरिजन टू इट्स प्रीवियस ईयर कैलकुलेट द नंबर ऑफ कोल्ड ड्रिंक यूजर्स इन द प्रेजेंट ईयर। अभी का निकालना है, दैट मीन्स 3 साल पहले का मुझे दिया हुआ है और मुझे निकालना कब का है, प्रेजेंट का वैल्यू निकालना अभी का। तो दिस विल बी माई प्रिंसिपल एंड दिस विल बी माई अमाउंट। तो मुझे अमाउंट निकालना है और जो 3 साल पहले दिया हुआ वो क्या हो जाएगा, मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा। तो द नंबर ऑफ कोल्ड ड्रिंक यूजर्स that is equals to 80,000. Okay, reduction in the number of users ऐसे लिख सकते हो, और reduction rate, rate of reduction in the number of users, कितने कम लोग हो गए, that is 25%. Okay, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, therefore number of cold drink users in the present year. Okay, in the present year. So the formula is P into 1 minus R. 1 minus होगा because यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है to the power of n. So principal is of 80,000 into 1 minus rate कितना दिया हुआ 25 डिवाइड बाय 100 to the power of n. n कितना दिया हुआ हमारे पास 3 years है। अब देखो यहाँ पे हम इसको रिड्यूस कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1/4, so it will be 80,000 into, जब डिनोमिनेटर लेंगे तो डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा, 4 1 4 माइनस ऑफ 1। ठीक है, आप लोग इसको एक स्टेप यहाँ पे एक और इंक्लूड करके आप लोग लिख सकते हो 1 माइनस 1/4। ठीक है, उसके बाद आप लोग सॉल्व कर सकते हो इसको इजीली, कोई इशू नहीं उसमें। तो वी कैन राइट इट एज 80,000 into 3 divided by 4 whole cube. ओके, नाउ इट इज क्यूब। तो क्यूब में क्या करते हैं, 3 बार लिखेंगे, दैट इज 3/4 into 3/4 into 3/4। 4 1 जा 4 2 जा 8, 4 जीरो है तो 4 जीरोस यहाँ पे पुट कर देंगे। 4 1 जा 4 5 जा 20, 3 जीरोस आ जाएंगे यहाँ पुट कर देंगे। 4 1 जा, देखो 4 125 जा होता है 500। ठीक है, 25 4 जा 100, और 4 से जब 125 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 500 आता है। क्लियर, और लास्ट में ये जीरो बचेगा, यहाँ पे जीरो पुट कर देंगे। 125 से मुझे पता कैसे चला वो बता दे रहा हूँ। 1250 इंटू जब 4 कर रहे हैं, 25 4 जा होता है 100 और 4 1 जा होता है सॉरी 4 इंटू 100 हो जाएगा 400। दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो जाता है 500 हो जाता है। अगर 125 से 4 को इंटू करो तो 2500, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 125 को लिख सकते हैं 100 इंटू 25, सॉरी 100 प्लस 25, और दोनों ही नंबर को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 25 4 दैट विल 100, 4 इंटू 100 दैट इज 400, ऐड करोगे तो वापस क्या आ जाएगा 500, सेम आंसर। तो इसी तरह आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो, बस थोड़ा सा हल्का आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं। ठीक है, नाउ अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 1250 इंटू किससे मल्टीप्लाई करना है 27 से मल्टीप्लाई करना है। और 27 से हम लोग कैसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं इन अकॉर्डेंस विथ 25 और 27 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, अगर हम लोग को उसको मल्टीप्लाई करना है तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। हम लोग किसको ब्रेक कर सकते हैं, जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में मैंने बताया था उसी तरह हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। लाइकवाइज 1250 इंटू ऑफ 27 है, तो यहाँ पे 125 मान लो, दैट 125 दिया हुआ है। 125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 25। ठीक है, दैट मीन्स 27 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 100 और 25 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 2700, क्यों, बिकॉज यहाँ, अच्छा इस जीरो को समझ लो, अभी कंसिडर कर लो दैट ये जीरो नहीं है। ठीक है, जस्ट 125 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 125 से अगर मैं 27 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दैट मीन्स क्या है 100 प्लस 25 इंटू ऑफ 27। 27 से 100 को इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 2700 प्लस 25 और 27 को इंटू करेंगे। तो देखो इसका दो तरीका होता है, मैं अभी एक तरीका बता दे रहा हूँ। 7 5 35 जो हम लोग जानते हैं, 7 2 14 प्लस 10 24 प्लस 3 27, 2 बच गया, 2 2 4 4 2 6 आ गया। यहाँ पे क्या लिख देंगे 765, दोनों को ऐड कर दो 5 7 3 3, तो क्या आ जाएगा इट विल बी 3 3 7 5, और यहाँ पे एक जीरो था तो यहाँ पे एक जीरो पुट कर दो, हो गया, दैट विल बी द आंसर डायरेक्ट। क्लियर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, दैट विल बी 33750। क्लियर, तो इतने लोग क्या है, नंबर ऑफ कोल्ड ड्रिंक यूजर्स इन द प्रेजेंट ईयर, वर्तमान वर्ष में इतने लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं।
चलो अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे इस चैप्टर के। एज द रिजल्ट ऑफ रोड सेफ्टी कैंपेन द नंबर ऑफ एक्सीडेंट हैव डिक्रीज्ड बाय 6 whole 1/4% every year in comparison to its previous year। मतलब पिछले साल जितने भी एक्सीडेंट हो रहे थे इस साल क्या हो रहा है 6 whole 1/4% कम हो गए हैं, ठीक है। तो इफ द नंबर ऑफ एक्सीडेंट एट प्रेजेंट इन द सिटी इज 33,750। अभी एट प्रेजेंट अभी जो चल रहा है अभी सिटीज में एक्सीडेंट कितने हो रहे हैं 33,750। तो फाइंड द नंबर ऑफ एक्सीडेंट दैट टुक प्लेस 3 years ago। 3 साल पहले कितने एक्सीडेंट हुए थे। तो देखो मैं इसका आउटलाइन सिर्फ दूंगा, ये समझ मैं एक्चुअली लेता नहीं बट ले रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन है, तो मिक्स फ्रैक्शन में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो फाइंड द नंबर ऑफ एक्सीडेंट दैट टुक प्लेस 3 years ago। ओके, एगो है दैट मीन्स अभी का जो वैल्यू दिया हुआ है, अभी हमको वैल्यू प्रेजेंट में वैल्यू दिया हुआ है, मुझे 3 साल पहले का निकालना है। तो अभी जो वैल्यू दिया वो हमारा अमाउंट रहेगा और 3 साल पहले का जो निकालना है वो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू रहेगा। क्लियर। अब आते हैं सम्स पे। दैट नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स एट प्रेजेंट that is 33,750। rate of decrease, rate in decrease of accidents कितना कम हुआ है 6 whole 1/4%। ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं 25/4, ये रहा डायरेक्टली। और देखो 25/4 है, परसेंट है, परसेंट का साइन अगर हम हटाते हैं तो क्या आ जाता है 25 डिवाइड बाई 4 इंटू 100 हो जाएगा। 25 बन जा 25 4 जा, सो इट विल व्हाट 25 बाई सॉरी इट विल व्हाट इट विल 1/4 4 जा 16। 100 कैसे आया, बिकॉज जब भी हम लोग परसेंट का साइन हटाते हैं रिमूव करते हैं तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाता है 100 आ जाता है। 4 4 जा इट विल बी 16। क्लियर। तो रेट इन डिक्रीज ऑफ एक्सीडेंट, परसेंट हटा दिया हमने तो परसेंट यहाँ पे नहीं आएगा। अब नंबर ऑफ एक्सीडेंट टुक प्लेस 3 years ago, रिलेट कर लेंगे पहले। लेट द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हैपेंड 3 years ago बी एक्स, ठीक है। तो देयरफॉर फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला पहले लिख देंगे p इंटू 1 माइनस बिकॉज डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, द पावर ऑफ n। तो अमाउंट विल बी दैट इज 33750। हमें प्रिंसिपल निकालना है 1 माइनस यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 डिवाइड बाई 16 टू द पावर ऑफ n। n कितना है 3 years। ओके, 3 साल दिया हुआ है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे दैट इम्प्लाइज 33750 इक्वल्स टू x 16 माइनस 1 दैट विल बी 15/16 होल टू द पावर ऑफ 3। ओके, अब देखो अब क्या हो जाएगा रिलोकेशन, 16 क्या कहां चला जाएगा न्यूमरेटर में और 15 कहां आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो उससे हमारा क्या आ जाएगा x का वैल्यू आ जाएगा दैट इंप्लाइज x विल बी इक्वल टू 33750 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 16 एंड डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 15 इंटू 15 इंटू 15। 15 से इसको रिड्यूस करेंगे, फिर से जो आएगा उसको भी 15 से रिड्यूस करेंगे, उसके बाद 15 से रिड्यूस करेंगे, उसके बाद 16 का क्यूब निकालेंगे, ठीक है। देखो मैं करके दे देता हूँ। 15 1 जा 15 2 जा 30 इट विल बी 3 and 7 15 2 जा अगेन 30 7 5 15 5 जा 75 एंड 0। ओके, अब 15 से फिर से इसको रिड्यूस करेंगे तो 15 का याद रखना स्क्वायर होता है 225, सो 150। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 150 इंटू 16 क्यूब डिवाइड बाई 15 10। अब देखो 16 का क्यूब निकालना मुझे आता नहीं है तो कैसे करूंगा 6 1 जा 6 6 3 जा इट विल बी 27 सॉरी 6 3 जा इट विल बी 18। क्लियर। अब मैं क्या करूंगा 1 का क्यूब दैट विल बी 1। 6 का क्यूब कितना होता है 6 का क्यूब होता है 216, तो सिर्फ 6 यहां पे ड्रॉप करूंगा, क्या बच गया है 21 बच गया, 21 लिख दो। 18 इंटू 6 18 6 कितना होता है, तो आप लोग क्रिकेट अगर देखते होगे तो 18th ओवर दैट इज 108 बॉल्स होते हैं, ठीक है। तो 108 हो गया, उसमें क्या करना है ऐड, हमें 21 ऐड करना है जो यहाँ पे बच गया था, यहाँ से हटा दो कंफ्यूजन हो जाएगा। जो 21 यहाँ पे बच गया था यहाँ पे लिख देंगे 8 + 1 9, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। तो यूनिट डिजिट में क्या आया 9 आया, 9 यहाँ पे पुट कर दो। 18 1 जा, अच्छा यहाँ पे क्या बच गया था उसके बाद यहाँ पे 12 बच गया, ठीक है। जो बच गया उसको यहाँ पे लिख देना 18 1 जा इट विल बी 18 18 और 12 को ऐड कर दो 30 हो गया, यहाँ पे 0 और ये जो 3 बच गया है 3 को 1 से ऐड कर दो, इट विल बी व्हाट इट विल बी 4। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया दैट 16 का क्यूब आ गया दैट इज 4096। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 40960।
क्लियर है? यहां तक हो गया है। अब देखो, अब ये क्वेश्चन आया था दैट व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज फ्रॉम 5.5% टू 6%, देन सिंपल इंटरेस्ट फॉर अ ईयर इंक्रीजेस बाय रुपीज 49.50, फाइंड द सम। ये 2 मार्क्स में आया था, ठीक है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। बोला क्या गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5.5 से 6% पे चला गया, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट एक साल का कितना हो जाएगा? 49.50। पहले 5.5 पे था, अब 6.6% पे रेट चला गया है, तो उसकी वजह से सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया है? 49.50। और टाइम तो हमें दिया हुआ है दैट इज फॉर अ ईयर, दैट मींस एक साल के लिए। तो देखो इंटरेस्ट हमारे पास है दैट इज 49.50। क्लियर? रेट तो आर क्या हो जाएगा? 6% पे था, अभी क्या हो गया? 5.5%। तब जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 0.5%। ओके, अब देखो, अब टाइम, टाइम इज ऑफ 1 ईयर। हमें क्या निकालना है? सब निकालना है, दैट मींस प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है? आई इंटू 100 डिवाइडेड बाई रेट इंटू टाइम। तो आई दैट इज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 49.50 इंटू ऑफ 100 डिवाइडेड बाय रेट इज 0.5। अच्छा देखो परसेंट यहाँ पे है, बट हम लोग परसेंट इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज परसेंट का 100 यहाँ पे आ गया है। इंटू टाइम, टाइम कितना है? 1। अब देखो 49.50। अब एक चीज समझ लो, डेसिमल को हटाने का तरीका क्या होता है? डेसिमल के लिए हम लोग 1 देते हैं, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो। लाइकवाइज यहां भी डेसिमल के लिए 1 देंगे, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 1 जीरो। अगर टर्म न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में देंगे, पुट करेंगे 100 जीरोस, और अगर नंबर डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में जीरोस पुट करेंगे। ओके, यहाँ पे 2 जीरोस कट गए, यहाँ पे क्या बचेगा? 4950 इंटू ऑफ 10 डिवाइडेड बाई 5। 5 1 जा, 5 2 जा, रिड्यूस कर देंगे। 2 जीरो जा 0, 2 5 जा 10, 0 कैरी 1, 2 9 जा 18, 1 19, 9 कैरी 1, 2 4 जा 8, 1 9। तो 9900 वाज द प्रिंसिपल जिसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 5.5 से 6% चला जाता है तो सम, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? दैट विल बी 49.50। क्लियर? अब देखो सेकंड क्वेश्चन है दैट इफ द रेट ऑफ compound interest for first year is 4% and second is 5%, then find the compound interest on rupees 25,000। मैं सिर्फ आउटलाइन दूंगा, करना आप लोग को है। कैसे किया जाता है ये सम्स, हमें सम्स सॉल्व किया था चैप्टर का, उसमें भी बताया था, ठीक है। दैट अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज रहे फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर का या फिर थर्ड ईयर का भी रहेगा तो फॉर्मूला एक ही है, दैट कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R1 डिवाइड बाय 100 इंटू 1 प्लस R2 डिवाइड बाय 100। ठीक है, माइनस ऑफ 1। तो इस पे हम पुट कर देंगे कि कितना हमारा प्रिंसिपल दैट इज ऑफ 25,000 इंटू 1 प्लस 4 डिवाइड बाई 100 इंटू 1 प्लस 5 डिवाइड बाई 100 माइनस ऑफ 1। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 25,000। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे हो गया 100, यहां पे हो गया 104 इंटू यहां पे हो गया 105, 100 माइनस 1। 104 और 105 को मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग जानते हैं तरीका, 5 4 जा इट विल बी 25, सॉरी 5 4 जा इट विल बी 20, 5 1 जा 5 एंड 4 1 जा 4 दैट विल बी 9, 0 1, यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, 0 9 बिकॉज 2 डिजिट लेंगे, जब भी 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो 2 डिजिट आंसर मिलेंगे हमें सब, तो याद रखिएगा। तो इट विल बी 25,000, यहाँ पे एलसी में आ जाएगा 10,000, न्यूमरेटर में आएगा 10920 माइनस 1 था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10,000। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? इट विल बी 25,000 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 920 डिवाइडेड बाई 10,000। 2 जीरोस यहाँ पे कट गया, 3 जीरोस कट गए और यहाँ 1 जीरो ये भी रिड्यूस हो गया। 25 टू जा इट विल बी 50 कैरी 5, 25 9 जा 225 होता है और 5 को ऐड करोगे तो 230 हो जाएगा, 230। ओके, सो द आंसर विल बी 2300 एंड दिस इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर? ये देखो ये एक छोटा सा क्वेश्चन, बस आपको थोड़ा वर्ड्स इंक्लूड करने पड़ेंगे, थोड़ा लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो इसको सॉल्व करना, दैट रेट ऑफ कंपाउंड जो दिया हुआ है उसी को ब्रेक करके आप सेंटेंस लिख दोगे, कुछ और ज्यादा नहीं करना है। लिख दोगे एक और सेंटेंस, दैट प्रिंसिपल इज 25,000 देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू, उसके बाद ये सॉल्व कर दोगे, हो गया 5 मार्क्स आपका, इजीली 5 मार्क्स मिल जाएंगे। इसके साथ में एक पार्टनरशिप बिजनेस जो चैप्टर है
उसके ऊपर आपको क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करेंगे। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।